भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा, लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और विशाल मंदिर का निर्माण कर लंकापति रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश गया। शिवलिंग ले जाने लगा। मना करा भोलेनाथ जी ने कि मत लेकर जा, पर वो मानता ही नहीं। मेरे को तो शिव जी आपको लेकर चलना, मुझे लेके जाना। जिस समय पर लंका का राजा रावण भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कर शिवजी को लेने के लिए कैलाश गया और शिवलिंग लेकर जा रहा था, उसी समय पर एक साधारण सा ग्वाला भगवान बेजू भगवान शंकर के भजन में डूबा हुआ था। अब जरा विचार करना, शिवलिंग लेकर जा रहा है लंका का राजा रावण, और वो शिवलिंग लंका का राजा रावण लेकर जा रहा था मंदिर में स्थापना करने के लिए, सोने के मंदिर में स्थापना करने के लिए। पर मेरा बाबा सोने के मंदिर से ज्यादा बेजू भगत के दिल में जाकर बैठ गया, और उस बेजू भगत के हाथ में जो शिवलिंग आया तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, बेजू भगत के कारण। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। अभी सावन में 2 लोटा जल। अब लंका का राजा रावण लेकर जा रहा है सोने के मंदिर में बिठाने के लिए, और बेजू भगत कहां है? जंगल में भ्रमण कर रहा है, शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था, सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। आप कृपा करेंगे, सब कृपा करेंगे। और अगर ये भाव शुद्ध होगा, लंका का राजा रावण सोने का महल में सोने का मंदिर बनाता है, शिवजी जाकर बैठते रहेंगे, और बेजू ग्वाला, बेजू एक ग्वाला गाय चराने वाला साधारण सा जंगल में गाय चरा रहा है, और उसके मन में आ गया, मैंने सुना है शिवजी दुनिया रटती है, एक दिन मुझे शिवजी को अपनी गोद में लेना है। इतनी देर में तो बेजू के हाथ में वो शिवलिंग आ गया जो लंका का राजा रावण लंका लेकर जा रहा था, और उस बेजू के कारण भगवान शंकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। उसी बेजू के कारण, केवल एक बेजू भगत के लिए, केवल एक बेजू भगत के। शिव शिव, शंकर शंकर है। सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, वाह 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 वाह,
एक लोटा जल लेना, चढ़ाना, एक बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं, कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है, वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा, वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5 हजार रुपए का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीत जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम। 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था, बच्चों की परवरिश में लगी है, बच्चों। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मात्र शिव के प्रसाद का दर्शन करना। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं। सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना। चलिए, विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75, विद्धेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75, विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ निवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्धेश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए?
हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी ना, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिल जाती, मात्र दर्शन। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीव के जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख है, प्रसाद के दर्शन। परंतु आप सबको भी बहुत किस्मत वाला कहेंगे, कहीं बाबा ने कृपा कर कर सावन के महीने में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। इससे बढ़कर किस्मत और क्या हो सकता? भाग्य से किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। शिव कथा कर रही है, मां जगतजननी का, जगदम्बा का संवाद कर रहा है। केवल दर्शन मात्र प्रसाद का भी हो जाए, काशी का प्रसाद आए समझ लेना विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया, सीहोर का प्रसाद पहुंचे समझ लेना कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन हो गया, सोमनाथ का प्रसाद आए सोमनाथ जी का दर्शन हो गया, द्वारका जी का प्रसाद आए द्वारकानाथ का दर्शन हो गया, जगन्नाथ का प्रसाद आया जगदीश का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन। हम गए नहीं, आप गए नहीं, पर उसका दर्शन मात्र हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे, सारे कष्ट समाप्त। कावड़ कंधे पर लेकर जाते हैं, कावड़, दो लोटे होते हैं उसमें, दो पानी के कलश होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, कभी कभी दाएं होता है कभी कभी बाएं होता है, लोग कई बार ऐसा रख लेते हैं कई बार ऐसा रख लेते हैं। क्या है? हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों शिव के चरणों में समर्पित कर,
दुख भी, वो संभाले, वो अपने पास रखे। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, हमारे जीवन का जो परेशानी है, हमने शिव को दे दिया। और मेरी जीजियां जितनी कथा को श्रवण कर रही हो, ऑनलाइन कथा को सुन रही हो, आप सीहोर तक नहीं जा सकते, आप काशी तक नहीं जा सकते, आप हरिद्वार तक नहीं जा सकते, नीलकंठ तक नहीं जा सकते, आप उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं आ सकते, आप ओमकारेश्वर नहीं जा सकते। मेरी बहनें अपने घर से 2 लोटा जल ले, शिव जी के मंदिर की ओर चले, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां हृदय से शिव को जल समर्पित करें। मेरा बाबा उतना ही फल देगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल होता है, वही फल प्रदान। आप चढ़ाओ।